हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी को पलक क्लास में। दोस्तों, आज हम लोग प्रस्तावना, अनुसूची और कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट पढ़ेंगे। दोस्तों देखिए, अगर इस टॉपिक से अगर प्रस्तावना, अनुसूची और इसमें जो भी हम पॉइंट लिए हैं, अगर इस टॉपिक से दोस्तों प्रश्न आते हैं तो आपको इससे बाहर प्रश्न देखने को नहीं मिलेगा। दोस्तों, सारे प्रश्न इसी टॉपिक से आएंगे। अगर इस टॉपिक से आते हैं तो दोस्तों चलिए हम लोग पढ़ते हैं पहले प्रस्तावना। देखिए, प्रस्तावना का विचार और संकल्पना यूएसए से लिया गया था। ऐसे ही भाषा को ऑस्ट्रेलिया से लिया गया था। प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया से लिया गया था और प्रस्तावना को 22 जनवरी 1949 को अपनाया गया था दोस्तों, और 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। देखिए, आगे देखेंगे दोस्तों, संविधान का पहचान पत्र। देखिए दोस्तों, प्रस्तावना का दोस्तों संविधान का पहचान पत्र बोला गया था। किसने बोला था? एन ए पालकी वाला ने बोला था। ऐसे ही प्रस्तावना को संविधान की कुंडली कुंडली बोला गया है। तो कौन बोले हैं दोस्तों? के एम मुंशी के द्वारा बोला गया था। संविधान की कुंडली प्रस्तावना को बोला गया था। ऐसे ही प्रस्तावना को संविधान के मुख्य सिद्धांत बोला गया है। संविधान के मुख्य सिद्धांत बोला गया है और स्टड बारकर द्वारा बोला गया था। देखिए, प्रस्तावना को संविधान की आत्मा भी बोला जाता है दोस्तों। संविधान की आत्मा आत्मा भी बोला जाता है दोस्तों। अब घटक देखेंगे प्रस्तावना में दोस्तों। घटक यहाँ पर संविधान के आधिकारिक स्रोत। घटक में संविधान का आधिकारिक स्रोत में भारत के लोग आते हैं दोस्तों। प्राकृतिक में संप्रभु, समाजवादी, धर्म निरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य, ये प्रकृति है दोस्तों। न्याय न्याय क्या बात करेंगे प्रस्तावना में? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय होता है। स्वतंत्रता में देखेंगे दोस्तों, क्या स्वतंत्रता है प्रस्तावना में? तो विचार और व्यक्ति पूजा, आस्था और विश्वास, ये स्वतंत्रता है। समानता को देखेंगे दोस्तों, तो समानता में स्थिति और अवसर की समानता है दोस्तों। समानता में स्थिति और अवसर की समानता है। बंधुता बंधुता यानी भाईचारे की भावना को बंधुता बोला गया है दोस्तों। ऐसे ही संशोधन देखेंगे। संशोधन प्रस्तावना में एक बार संशोधन किया गया है। देखिए, केवल एक बार संशोधन हुआ है दोस्तों। 42वां संविधान संशोधन 1976, इसको मिनी संविधान के रूप में जाना गया है। इसी में जोड़ा गया था दोस्तों अखंडता, समाजवादी और धर्म निरपेक्ष जोड़ा गया था। ये हो गया प्रस्तावना के इम्पोर्टेंट पॉइंट हो गया दोस्तों। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। यहाँ पर देखेंगे अनुसूची, यानी देखिए टोटल 12 अनुसूची हैं। सभी अनुसूची को हम एक ही पेज पर लिख कर लाए हैं, साथ में पढ़ेंगे। पहली अनुसूची में क्षेत्र विस्तार एवं अधिकार क्षेत्र आता है। दूसरा में परित्य परिलब्धियां होता है दोस्तों। यहाँ पर थोड़ा गलती लिखा हुआ है, परिलब्धियां। तीसरा में प्रतिज्ञान एवं शपथ, यानी तीसरा में शपथ भी बोल सकते हैं केवल। चौथा में राज्यसभा की सीटें चौथा में। और पांचवा में अनुसूची क्षेत्र होता है। और छठा में दोस्तों अन्य अनुसूची क्षेत्र, यानी असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम का उल्लेख है छठा अनुसूची में। सातवां में संघीय प्रावधान है। और देखिए सातवां, आठवां को यहाँ पर लिखे हैं दोस्तों। देखिए अब नौवां को देखेंगे तो भूमि सुधार, ये फर्स्ट संवैधानिक संशोधन 1951 में आया था। भूमि सुधार जो नौवां अनुसूची में है। दसवां अनुसूची में दल बदल कानून। 52वां संविधान संशोधन 1985 में आया था। ऐसे ही
11वां अनुसूची में पंचायती है दोस्तों, पंचायती राज है जो 73वां संविधान संशोधन 1992 में आया था। और 12 में नगर पालिका है जो 74वां संविधान संशोधन 1993 में आया था। देखिए दोस्तों, यहाँ पर 8वां अनुसूची, 8वीं अनुसूची दोस्तों, 8वीं अनुसूची देखेंगे तो 8वीं अनुसूची में भाषा का उल्लेख है, भाषा का उल्लेख है दोस्तों। देखिए 8वीं अनुसूची में भाषा का उल्लेख है, भाषा का उल्लेख है। देखिए मूलतः 14 थे, लेकिन वर्तमान में अभी 22 हो गए हैं दोस्तों, 22 वर्तमान में 22 हो गए हैं, 22 हो गए हैं। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है 22। देखिए 14 थे, इसमें 8 और जोड़ा गया है तो 22 हो गया है। तो कौन कौन जोड़ा गया था दोस्तों? तो देखिए यहाँ पर 21वां संविधान संशोधन 1967 में सिंधी को जोड़ा गया था, सिंधी भाषा को। ऐसे ही 71वां संविधान संशोधन 1992 में कोकड़ी, मणिपुरी, नेपाली को जोड़ा गया था। इसको हम ऐसे भी याद कर सकते हैं नमक करके, नमक, जैसे नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी याद कर लेंगे। 71वां संविधान संशोधन 1992 में जोड़ा गया था। 92वां संविधान संशोधन दोस्तों 2003 बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली को जोड़ा गया था दोस्तों। चलिए अगला पेज देखते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर कुछ प्रस्तावना में मामला भी आया था, जैसे बेरू बारी यूनियन मामला 1960 में आया था। और इसमें बोला गया था क्या दोस्तों कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है और इसमें संशोधन नहीं किया जा सकता है दोस्तों। प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है और इसमें संशोधन नहीं किया जा सकता है। ऐसे ही केशवानंद भारती मामला, ये 1993 में 1973 में आया था दोस्तों, 1973 केशवानंद भारती मामला 1973। इसमें क्या बोला गया था प्रस्तावना के बारे में? देखिए प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है और इसमें संशोधन किया जा सकता है। देखिए बेरूबारी यूनियन मामला 1960 में बोला गया था कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है, इसमें संशोधन नहीं किया जा सकता है। और केशवानंद भारती मामला में 1973 में बोला गया था कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है और इसमें संशोधन किया जा सकता है। इसी में केशवानंद भारती मामला में एक और आया था, देखिए सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के फैसलों को पलट सकता है। यानी जो हाई कोर्ट में फैसला आया है, अगर हम इसी को सुप्रीम कोर्ट में लेकर जाते हैं तो कुछ गड़बड़ लगेगा, तो सुप्रीम कोर्ट उस फैसले को बदल भी सकता है दोस्तों, पलट सकता है। न्यायाधीशों की अधिक अधिक पीठ की आवश्यकता होती है इसमें दोस्तों। देखिए सबसे अधिक, अब तक के सबसे अधिक अधिक केशवानंद भारती मामला में ही 13 न्यायाधीश उपस्थित है। इन 13 जजों की बेंच बैठी थी केशवानंद भारती केस में दोस्तों। 13 न्यायाधीश बैठे थे। LIC मामला जो है दोस्तों, केशवानंद भारती केस की पुष्टि की है दोस्तों LIC मामला। तो चलिए देखते हैं अगला स्लाइड। देखिए यहाँ पर देखेंगे, देखिए यहाँ पर कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। देखिए भारत सरकार अधिनियम 1935, भारत सरकार अधिनियम 1935 सबसे अधिक प्रभाव भारतीय संविधान पर पड़ा, इसी अधिनियम से पड़ा था दोस्तों। इसी में आपातकालीन प्रावधान आए, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई इसी में दोस्तों। भारत सरकार अधिनियम 1935 में ही PCS भी आया था, प्रोविंशियल सिविल सर्विस आया था दोस्तों। संघीय योजना भी इसी में आया था, भारत सरकार अधिनियम 1935। तो भारत सरकार अधिनियम 1935 के बारे में दोस्तों हम इतना पॉइंट याद कर लेंगे। उसके बाद देखेंगे
यूके यूनाइटेड किंगडम। इससे क्या हुआ, क्या क्या आया था दोस्तों? तो देखिए, सरकार का संसदीय स्वरूप जो है यूनाइटेड किंगडम से लिया गया था। ऐसे ही संसदीय विशेषाधिकार यूके से लिया गया था। एकल नागरिकता यही यूके से लिया गया था। कानून का शासन भी, रीट भी, विधायी विधायी प्रक्रिया, द्विसदनीय संसद, ये सभी यूके से लिया गया था दोस्तों। ऐसे ही यूएसए अमेरिका से क्या क्या लिया गया था? तो अमेरिका से मौलिक अधिकार, प्रस्तावना, शक्ति का विभाजन, संविधान की सर्वोच्चता, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को माने स्वतंत्र है दोस्तों, ये सभी अमेरिका से लिया गया था। न्यायिक समीक्षा, कानून का समान संरक्षण, राज्य के प्रमुख राष्ट्रपति का चुनाव यूएसए से लिया गया था। राष्ट्रपति पर महाभियोग यूएसए अमेरिका से लिया गया था। उपराष्ट्रपति का पद ये भी अमेरिका से, और वित्तीय आपातकाल ये भी अमेरिका से लिया गया था। अब देखेंगे, देखिए कनाडा से क्या क्या लिया गया था? संघवाद, केंद्र राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति करता है, ये भी कनाडा से लिया गया था। और शिष्ट शक्ति केवल केंद्र को, ये भी कनाडा से लिया गया था। सर्वोच्च न्यायालय का सलाहकार सलाहकार कनाडा से, क्षेत्राधिकार सलाह क्षेत्राधिकार कनाडा से लिया गया था। सर्वोच्च न्यायालय का सलाहकार क्षेत्राधिकार ये सभी एक में है दोस्तों, कनाडा से लिया गया था। देखिए अगला स्लाइड देखते हैं। देखिए ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची, व्यापार और वाणिज्य की स्वतंत्रता, दो सदनों की संयुक्त बैठक ऑस्ट्रेलिया से लिया गया था। आयरलैंड से केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन, राज्य के नीति निदेशक तो डीपीएसपी आयरलैंड से लिया गया था। राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन आयरलैंड से लिया गया था। जर्मनी से आपातकाल लिया गया था, जो राष्ट्रपति की शक्ति है। आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन, ये भी जर्मनी से लिया गया था। यूएसएसआर रूस से मौलिक कर्तव्य, न्याय के आदर्श, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, ये रूस से। पंचवर्षीय योजना भी रूस से लिया गया था। फ्रांस से दोस्तों स्वतंत्रता, समानता, बंधुता लिया गया था। इसको काट देते हैं। गणतंत्र प्रणाली भी फ्रांस से लिया गया था। जापान से कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया लिया गया था दोस्तों। देखिए अगर इस क्लास का अगर पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए दोस्तों, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया हुआ है। चलिए दोस्तों एक बार फिर फटाफट शॉर्ट रिवीजन कर लेते हैं। देखिए प्रस्तावना प्रस्तावना विचार संकल्प यूएसए से, भाषा ऑस्ट्रेलिया से 22 जनवरी 1949 को अपनाया गया। 26 जनवरी 1949 को लागू हुआ। संविधान का पहचान पत्र एन पालकीवाला किया था, और संविधान की कुंडली प्रस्तावना को बोला था के मुंशी। संविधान के मुख्य सिद्धांत आर्ट बर्गर द्वारा। घटक दोस्तों, संविधान का आधिकारिक स्रोत भारत के लोग, जैसे प्रकृति में संप्रभुता, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य, न्याय में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक स्वतंत्रता, विचार अभिव्यक्ति, पूजा, आस्था और विश्वास, समानता में स्थिति और अवसर, बंधुता। जो दोस्तों बंधुता का मतलब होता है भाईचारे की भावना। संशोधन एक बार हुआ था प्रस्तावना में, 42वां संविधान संशोधन 1976।
इसी को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं दोस्तों। 42वां संविधान संशोधन 1976 को जोड़ा गया इसमें। अखंडता, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष। देखिए इसमें देखिए दोस्तों, अनुसूची फर्स्ट अनुसूची में क्षेत्र विस्तार एवं अधिकार क्षेत्र परिलब्धियां यहाँ पर हो जाएगा। शपथ या प्रतिज्ञान, राज्यसभा सीटें। 5वां अनुसूची क्षेत्र, अन्य अनुसूची क्षेत्र 6 में आता है दोस्तों। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। 7वां में संघीय प्रावधान। 8 में दोस्तों 22 भाषाओं का उल्लेख है। और 9वां में दोस्तों भूमि सुधार, जो फर्स्ट संवैधानिक संशोधन 1951 में आया था। 10 में दल बदल, 10 से 10 दल बदल कानून। 52वां संविधान संशोधन 1985। और 11वां पंचायती राज, 73वां संविधान संशोधन 92। नगर पालिका 74वां संविधान संशोधन 93। इसको भी पढ़ लेंगे दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं। बेरोजगारी मामला 60। प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है और इसमें संशोधन नहीं किया जा सकता है। केशवानंद भारती केस में क्या बोला गया था? संविधान प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है और इसमें संशोधन किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के फैसलों को पलट सकता है। ऐसे ही न्यायाधीश की अधिक पीठ की आवश्यकता होती है दोस्तों। इसमें 13 न्यायाधीश उपस्थित थे अभी तक के सर्वाधिक हैं दोस्तों केशवानंद भारती केस में। LIC मामला केशवानंद भारती केस की पुष्टि की है। देखिए, भारत सरकार अधिनियम 1935 सबसे अधिक प्रभाव भारतीय संविधान पर इसी में पड़ा। आपातकाल प्रावधान, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना, PCS, संघीय योजना, सब भारत सरकार अधिनियम 1935 में आया था। देखिए, सरकार का संसदीय स्वरूप यूके से लिया गया था। संसदीय विशेषाधिकार, एकल नागरिकता, कानून का शासन, रीट, विधायी प्रक्रिया, द्विसदनीय सदन, ये सब यूके से लिया गया था। USA से क्या क्या लिया गया था? तो ये सभी लिए गए थे दोस्तों। जैसे मौलिक अधिकार प्रस्तावना, शक्ति का विभाजन, संविधान की सर्वोच्चता, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट को हटाने की प्रक्रिया, जैसे यहाँ पर न्यायिक समीक्षा, कानून का समान संरक्षण, राज्य के प्रमुख, राष्ट्रपति का चुनाव, राष्ट्रपति का महाभियोग, उपराष्ट्रपति पद, वित्तीय आपातकाल, ये सभी अमेरिका से लिया गया था। कनाडा से संघवाद, केंद्र राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति करता है। अपशिष्ट शक्ति केवल केंद्र को, सर्वोच्च न्यायालय का सलाहकार क्षेत्राधिकार, ये सभी कनाडा से लिया गया था। ऑस्ट्रेलिया से देखिए दोस्तों, समवर्ती सूची, व्यापार और वाणिज्य की स्वतंत्रता, 2 सदनों की संयुक्त बैठक, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया था। आयरलैंड से क्या क्या लिया गया था? केंद्र राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन, DPSP, राज्यसभा में सदस्यों का नामांकन। जर्मनी से क्या लिया गया था? आपातकाल, जो राष्ट्रपति की शक्ति है। आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन, ये सभी जर्मनी से लिया गया था। USSR रूस से मौलिक कर्तव्य, न्याय के आदर्श, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक पंचवर्षीय योजना भी USSR रूस से लिया गया था, यानी रूस से लिया गया था। फ्रांस से क्या क्या लिया गया था? स्वतंत्रता, समानता, बंधुता लिया गया था। ये सबको बीच में गलती हो गया दोस्तों। गणतंत्र प्रणाली भी फ्रांस से लिया गया था। और जापान से कानून द्वारा स्थापित किया गया था। जापान से क्या लिया गया था? कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया जो है जापान से लिया गया था। तो दोस्तों, वीडियो कैसे लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।